और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। उत्तराखंड और गुजरात की राह पर चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सोमवार को इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है। ये कमेटी प्रदेश में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे निजी कानूनों का अध्ययन कर एक समान कानूनी ढांचा जो है वो तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस रंजना देसाई ने ही उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति को नेतृत्व किया था। कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। यह समिति प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसमें आम जनता, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी। कमेटी के एजेंडे में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, समानता और लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। वहीं मामले पर कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा है कि संविधान को बदलने का अगर दुस्साहस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जगह देश के हित में साथ दें। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसके बाद कानून का रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों नहीं होगी? रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको कैसे बांध सकते हो आप? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं अगर उसको तोड़ने का साहस करेंगे, उसको बदलने का दुस्साहस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हिंदुस्तान की मांग है और हिंदुस्तान की डिमांड है कि आम नागरिक ही चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो। जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, एक निशान है, एक प्रधान है, और अब तो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन तक करने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान में ये कौन सा नियम है कि एक कौम के लोग 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक ही शादी करके 2 बच्चे पैदा कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जनसंख्या का भी एक तरह से विस्फोट हो जाएगा, और इस विस्फोट को रोकने के लिए सामान्य नागरिक कानून की लागू करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर पढ़े लिखे मुसलमानों को भी नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मरने के बाद भी अगर कब्रिस्तान चाहिए तो उसके लिए भी जगह लगती है। और इसलिए जरूरी है कि भैया सब लोग मिलकर भारत के इस नए ये जो कानून आ रहा है, सामान्य नागरिक कानून, इसमें सहयोग करें। और इसलिए सभी कांग्रेसी मित्रों से है कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय हिंदुस्तान और प्रदेश के हित में, और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके उज्जवल भविष्य के हित में सोचकर इस कानून का साथ दें, समर्थन करें। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सुन चुके हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर यूसीसी को लेकर कहना है कि संविधान में रिलीजियस के मुताबिक जो नॉर्म्स हैं या फिर जो चीजें हैं उसको बदलेंगे, संविधान को बदलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आरिफ मसूद को भी आपने सुना, साथ ही बीजेपी को भी आपने सुना कि देश हित में सभी को आगे आना चाहिए, और वो आपने सुना किस तरह से इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर कदम आगे बढ़ चुके हैं। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सोमवार को इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की समिति को लेकर आदेश जारी कर दिया है, गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत जैसे निजी कानूनों का अध्ययन करके एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। लेकिन इस पर हो रही सियासत, आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी ब्यूरो हेड हमारे, उनसे और भी ज्यादा इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, देखा जाए तो यूसीसी की राह पर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ गया है। इसको लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही गई है जो 60 दिन में अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, सभी चीजों को, सभी ताने बाने को समझते हुए, मध्य प्रदेश की सारी स्थितियों को समझते हुए। लेकिन उसको लेकर आपने सुना ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके का विरोध आरिफ मसूद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें भी ये कमियां निकालेंगे और फिर किसी न किसी तरह की कोई रोक या टोक होगी। निश्चित तौर पर पारुल, आप देखिए कि भारत में एकमात्र राज्य था
गोवा, जहाँ पे यूसीसी लागू है, भारत में विलय से पहले पुर्तगाली शासन के समय से वहाँ पे यूसीसी लागू है, लेकिन कोई विवाद नहीं है वहाँ पे यूसीसी को लेकर। लेकिन जब अन्य राज्यों में इसे लागू करने की बात की जाती है तो सियासत गर्मा जाती है। आप देखिए उत्तराखंड में लागू किया, बीजेपी शासित राज्य में, वहाँ पे सियासत गरमाई और वहाँ पे अब बाकायदा यूसीसी लागू है। इसके बाद गुजरात में लागू करने की तैयारी है, वहाँ पे बिल पास हो गया है। मध्य प्रदेश में बाकायदा कमेटी बन गई है, कमेटी भी उनके ही नेतृत्व में बनी है जिन्होंने उत्तराखंड में इसका नेतृत्व किया था, वहाँ यूसीसी लागू हो चुकी है। इस पर सियासत क्यों? सियासत इसलिए कि इससे ध्रुवीकरण होता है और जो समाज में एक रूपता लाने की जो बात करती है बीजेपी, उससे कुछ पक्षों को एक तरह से ये डर सताता है कि उनके साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है। इससे सियासत में एक तरह से उबाल आता है और उसका राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवीकरण होता है उसका फ़ायदा मिलता है। अब क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में इसे लागू करने का विचार कर रही है, तो क्या वो 2028 की तैयारी कर रही है, वो उस तरह का माहौल बना रही है? क्योंकि यूसीसी लागू होने से निश्चित तौर पर जो कांग्रेस कह रही है कि क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यूसीसी में बाकायदा आदिवासियों को उससे बाहर रखने का प्रावधान करने की तैयारी है कि जो उत्तराखंड में लागू हुआ है वही मॉडल यदि मध्य प्रदेश में लागू होता है तो इसमें विवाह से संबंधित आप एक ही शादी कर सकते हैं, आपको संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है उसमें बंटवारे में समान अधिकार होगा, आपको गोद लेने का समान अधिकार होगा बच्चे का, और लिव इन में रहने वालों को भी वही समान अधिकार होगा, वो हक मिलेगा उनको जो नहीं मिलता। और संपत्ति से संबंधित ये जो चीज़ें हैं जिससे यदि किसी को फ़र्क पड़ता है तो समान अधिकार से, तो जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि हम चाहते हैं कि सबको हक मिले, समान हक मिले, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो और अन्य हो। यदि कोई लिव इन में रह रहा है तो उसको भी समान अधिकार मिले, एक ही शादी कर सके। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं किसको टारगेट कर रही हैं? आप देखिए कि आदिवासियों में बहुविवाह की प्रथा है और मुस्लिमों में भी बहुविवाह की प्रथा है, तो जिसको धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर वो उसको छूट दी गई है। तो जो आरिफ मसूद को हम सुन रहे थे वो कह रहे हैं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छेड़ने की आप बात कर रहे हैं, जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं उसको छेड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो बीजेपी लगातार पूरे देश में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है कि समान कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एक ही कानून होने की अब ज़रूरत महसूस होने लगी है। अलग अलग कानून क्यों? कि किसी को कुछ कानून के तहत हमें वो एक तरह से फैसला सुनाना पड़ता है, किसी को दूसरे कानून के तहत, जैसे हिंदू मैरिज लॉ है, मुस्लिम मैरिज लॉ है, तो उससे आपको अलग अलग आधार पर आपको सज़ा का प्रावधान करना पड़ता है, वो रियायतें देने पड़ती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे एक तरह से हम चुनावी फ़ायदा भी देख सकते हैं कि इससे जो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 शादी करने की छूट क्यों, 25 बच्चे पैदा करने की छूट क्यों और दूसरे को नहीं? तो वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये राजनीतिक विरोधाभास सामने आता है। बीजेपी इसे अलग एंगल देती है, कांग्रेस इसको एक तरह से कहती है कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र रखती है। लेकिन इससे निश्चित तौर पर यदि ये मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है तो 2028 में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस मुद्दे के साथ ही कि आगामी चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। हालांकि इसको लेकर खास तौर पर कांग्रेस का विरोध सामने आया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो 60 दिन में जो समिति है उसको रिपोर्ट सौंपनी होगी। मध्य प्रदेश की तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए, तमाम ताने बाने को समझते हुए एक रिपोर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है जिस तरीके से तेजी दिख रही है इस काम में, यूसीसी जल्द मध्य प्रदेश में लागू हो। लेकिन इस पर आ रहे राजनीतिक विरोधाभास और आने वाले की चुनावी तैयारियां इस मामले के साथ ही कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी हैं।